कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में न सिर्फ रीजनिंग सब्जेक्ट जो है न सिर्फ रेलवे के ही एग्जाम में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एसआई का एग्जाम हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। और हम रेलवे के जो रीजनिंग का सिलेबस है सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और आज के सेशन में हम क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लॉक का ये दूसरा सेशन है, क्योंकि थंबनेल पे कैलेंडर लिखा हुआ है, बट वो कल जो सेशन था वो क्लॉक का सेशन है, तो आप स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देते हैं। हम कल के सेशन में कुछ क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन करना देखा कि फार्मूला के थ्रू हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। फार्मूला क्या था, एंगल जब निकालना हो कि हमें टाइम दे दिया है कि 4:16 है, तो जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर कोड पूछ दे तो उसमें हमें फार्मूला हमने एक पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू, यानी कि कोण बराबर क्या होगा 11/2 गुणा में मिनट रहेगा, ठीक है, 11/2 गुणा में मिनट माइनस 30 गुणे के घंटे का टाइम, ठीक है, घंटे का जो भी टाइम दिया है, ये फार्मूला था। और इस फार्मूले के थ्रू हमें दो एंगल मिल रहे थे, एक इनर एंगल और एक आउटर एंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं तो वो कौन सा ट्रिक होगा और कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहली बात तो हम देखेंगे कि बेसिक हमारा जो मेथड था, थीटा के थ्रू जो फार्मूला था, उससे पहले निकाल कर देख लेते हैं कि जो आंसर आता है क्या ट्रिक जो हम यूज करते हैं उससे भी वही आंसर आता है क्या, ठीक है। तो फार्मूला हमारा था 11/2 गुणे के मिनट, ठीक है, मिनट माइनस 30 गुणे के घंटे का समय, ठीक है। ये मिनट और घंटा क्या है, जो समय हमें दिया रहेगा। ये 4:16, तो ये घंटे का समय है, ये मिनट का, ठीक है। 11/2 मिनट की जगह रखेंगे 16 माइनस 30 गुणे के घंटे का समय रखेंगे 4, ठीक। अब यहाँ पे 2 8 16 हो गया, 8 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, माइनस 4 3 12 120 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 120 में से 88 जाएगा तो 80, 88 2 90, 90 10 100, यानी कि 30 32 आएगा कुछ, माइनस 32 डिग्री, ठीक है। इतना का कोण बनेगा। तो ये थीटा जो है ये हमारा क्या है, थीटा 1 है, ठीक। अब थीटा 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा 2 हमें पता है कि ये घड़ी है, तो सुई अगर यहाँ से घूमेगी और यहाँ आएगी तो पूरा ये एंगल कितने का बनेगा, 360 अंश का बनेगा, ठीक है। तो थीटा 2 निकालने के लिए अगर एक हमें मिल गया है 32 अंश, ठीक है, 32 मिला है, तो दूसरा क्या होगा, 360 में से अगर 32 को घटाएंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा। तो 360 में से हमने क्या किया, 32 को घटा दिया, ठीक है, 32 को घटा दिया, कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 5, 3 जाएगा 2 और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा थीटा 2 है, ठीक है, क्या है हमारा थीटा 2 है, ठीक। अब हम इस पे ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। 4 और 16 हमारे पास दिया हुआ है, 4 और 16 को अगर हम काटें तो ये कितने का रेशियो बन सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी का 16, सॉरी 4 चौक का 16, ठीक है, 4 चौक का 16, तो 1:4 बन रहा है ना। 1:4 जहाँ भी बन जाए, ठीक है, 1:4 जहाँ भी बन जाए वहाँ पे हम ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक सीधा अप्लाई करेंगे, मिनट का 2 गुना कर देंगे, मिनट टुकड़े के 2, ठीक।
मिनट का दोगुना कर देंगे या फिर 2 इंटू मिनट कर देंगे तो 2 इंटू मिनट हमारा क्या दिया है, 16 दिया है। ठीक है, 16 दिया है, 16 दूनी का 32 आ गया, है ना। हमें इस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें वैल्यू से मतलब है। ठीक है, एक वैल्यू हमारी 32 सेम आ गई है ना, तो दूसरी वैल्यू हम पता कर लेंगे। 360 में से 32 घटाएंगे, हमारी दूसरी वैल्यू यानी कि आउटर एंगल पता हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये टाइम हमें दिया हुआ है ना, ये टाइम दिया हुआ है और हमें एंगल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं फटाफट से। अब आपको बेसिक मेथड से करना है तो भी ठीक, अगर ट्रिक से करना है तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन उसके लिए याद रखना होगा कि सारे रेशियो 1:4 अगर होगा तो कौन सा ट्रिक होगा, 1:5 होगा तो कौन सा ट्रिक होगा, 1:6 होगा तो कौन सा ट्रिक होगा, 1:8 होगा तो कौन सा ट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन 1:5 और 1:6 जहां भी देखें दोनों का सेम ट्रिक होगा। जैसे इसका अगर हम देखें, ठीक है, एंगल देखें 4 और 24, 4:24 है। थीटा इक्वल टू 11/2, यहाँ पे क्या रहेगा 11/2, यहाँ पे रहेगा मिनट का टाइम, मिनट दिया है 24 माइनस 30 गुणे के घंटे का टाइम रहेगा, घंटे का टाइम दिया है 4। ठीक है, 2 से 24 को कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 12 का 11 मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13। ठीक है, माइनस 3 दूनी का 3 चौका 12, 120। अब घटा देंगे, कितना बचेगा 12 बचेगा, है ना, 12 बचेगा। ये 12 डिग्री हमारा θ1 आ गया। अब θ2 हम अगर निकालेंगे, θ2 इक्वल टू निकालेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, ऐसे ही 360 में से ऑलरेडी माइनस कर लेते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 360 में से अगर 12 घटाएंगे कितना बचेगा 50, यानी कि 48, 348 डिग्री, है ना। 348 डिग्री हमारा θ2 आ जाएगा। ठीक है, इनर और आउटर एंगल हमें पता हो गया, लेकिन ट्रिक तो अभी हमें पता करनी है। अगर ट्रिक के लिए हमें रेशियो पता करना होगा, 4 एकम 4, 4 छके 24। ठीक है, 1:6 आ रहा है। ठीक है, जहां भी 1:6 आएगा हम क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे, यानी कि मिनट का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान देनी है कि 1:6 हो या 1:5 हो। ठीक है, ये 1:6 यहाँ आया है और 1:5 भी अगर यहाँ दे दे तो हमें सेम ही ट्रिक अप्लाई करना होगा, यानी कि ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा मिनट बाई 2। ठीक, मिनट क्या दिया है 24 दिया है, 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। अब हमें पता है कि ये 12 डिग्री आया है और यहाँ भी 12 डिग्री है आया है, यानी कि हमारा ट्रिक क्या है, सही है। ठीक, हमारा ट्रिक क्या है, सही है। एक एंगल हमें ट्रिक से पता हो गया, तो दूसरा हमें पता ही है कि 360 में से एक को घटाएंगे तो दूसरा एंगल हमें पता हो जाएगा। ठीक है, अब 1:4 का हमने क्वेश्चन देख लिया कि 1:4 का ट्रिक क्या होगा, 1:6 का। 1:4 में क्या करना है, दुगना कर देना है। जैसे ही 6 या 5 होता है क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया है, एक का ये टाइम दिया है और दूसरे क्वेश्चन का टाइम ये दिया है 7:35 और एक 7:21। अब क्या करना है हमें, टाइम अगर हमें एंगल ये टाइम दिया है, एंगल फाइंड करना है तो θ1 अगर हम फाइंड करें वही फार्मूला 11/2 ट्रिक बाद में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे भी हमें पता करना है कि जो वैल्यू आ रही है या फिर जो एंगल आ रहा है वही एंगल ट्रिक के थ्रू भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, 11/2 इंटू मिनट का वैल्यू दिया है 35 माइनस 30 गुणे की घंटे की वैल्यू दिया है 7। ठीक, अब 35 को 2 से कटेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 55, 11 सत्ते 77 और 5 77
3, 80 80 82, 2 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 8 19, है ना, ठीक है ना। 11 25 55, 5 आया, 11 7 77 और 5 77 और 3 आपका 80 80, 2 82 आया हाथ में 8, 11 एकम 11, 11 8 19, है ना। 192.5 आ गया, माइनस 7 त्रिका 21, 210, ठीक है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वैल्यू हमारी इसमें आएगी माइनस में। माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 0, कर्जा लेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 1, है ना। तो कितना आ गया हमारा 17.5 माइनस 17.5 थीटा 1। माइनस का हमें पता है कि माइनस तभी आएगा जबकि मिनट वाली सुई घड़ी वाली सुई को क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस कर दी है तो वैल्यू प्लस में आएगी, अगर क्रॉस नहीं की है तो वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। 17.5 हमारा थीटा 1 आया है, 17.5 डिग्री। ट्रिक क्या होगा हमारा, ट्रिक 7 5 35, 1:5। तो हमें पता है कि ट्रिक 1:5 हो या 1:6 हो, सब में ट्रिक सेम होगी इन दोनों में। तो ट्रिक क्या थी हमारी, मिनट बाई 2, ठीक है। मिनट बाई 2 हमारी ट्रिक थी। मिनट क्या है 35 दिया है, 35 बटे के 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10, है ना। 17.5 17.5, ठीक है। माइनस से मतलब नहीं है, हमें थीटा से मतलब है कि हमारा जो एक एंगल है सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक। एक एंगल जो है हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमसे एंगल पूछा हुआ है। तो हमारा एंगल जो क्या है ट्रिक के थ्रू सेम आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, 7 त्रिका 21, 1:3 का है, ठीक है। हमने कौन सा पढ़ा, 1:4 का देखा, 1:5 का देखा, 1:6 का देखा और 1:3 का देखेंगे, ठीक है। पहले उसे बेसिक जो फॉर्मूला है उसके थ्रू करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ट्रिक। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा 1 इक्वल टू 11 बटे के 2, मिनट दिया है 21 माइनस 30 इंटू का घंटे का टाइम दिया है 7, ठीक। काटेंगे 10.5 आएगा, है ना, 10.5 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 5 55, 11 0 0 5 आ जाएगा, 11 एकम 11, ठीक, माइनस 7 त्रिका 21, 210। अब ये वैल्यू बड़ी है यानी कि वैल्यू आएगी माइनस में, 10 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे 0 बचेगा, है ना, 0 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 94.5, सही है ना, हाँ ठीक, ठीक। अब ये वैल्यू हमारी आ गई। थीटा 2 निकालने के लिए हमें पता है कि 360 में से थीटा 1 को घटा देंगे, 94.5 डिग्री घटा देंगे तो हमारी थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 10 घटाकर देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 दशमलव, यहाँ पे आएगा आपका 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 5 कर्जा लेगा कितना आ जाएगा 15, 15 में से 9 6 15, पॉइंट 0 करें, 10 में से 5 जाएगा 5 आपका हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, है ना, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, कर्जा लेगा 15, 15 में से 9, 15 में से 9 गया यानी कि 6 बचेगा,
यहाँ पे बच गया 265.5 डिग्री आया है ना। θ2 हमारा इतना आ गया। बेसिक हमें मतलब है ट्रिक से, कि ट्रिक से ये वैल्यू आ रही है कि क्या, ठीक है। तो ट्रिक हमारा क्या होगा, 1:3 में हमारा ट्रिक क्या होगा, 1:3 में ट्रिक होगा मिनट इंटू का 4 प्लस मिनट बाई 2, ठीक। ये है ट्रिक। मिनट क्या है हमारा, मिनट है 21 इंटू का 4 प्लस 21/2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 प्लस यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 दहा में 20.5 ऐड करेंगे 0.5, 4 यहाँ पे 8 1 9, 94.5 है ना, 94.5 आया था हमारा, ठीक है। ये वैल्यू भी हमारी आ गई, 94.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बेसिक हमें मतलब है कि हमारा एंगल वही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जो भी सही लगे, बेसिक फॉर्मूला सही लगे या फिर ट्रिक सही लगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक याद रखना होगा कि 1 और 5 का हाफ, मिनट का हाफ 1 और 1:5 का जो आएगा वैल्यू 1:5 आएगा या 1:6 आएगा, दोनों के लिए सेम ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मिनट का हाफ कर देना है, ठीक। 1:3 का जो ट्रिक है वो है मिनट इंटू का 4 प्लस मिनट बाई 2, ठीक। फिर उसके बाद 1:4 का हमने देखा तो उसका ट्रिक हमें मिला था, क्या करना था, दुगुना कर देना था मिनट का, ठीक है। तो ये 2-3 ट्रिक हैं। 1:8 का भी एक ट्रिक है, उसे भी देख लेते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। अभी तक हम एंगल फाइंड कर रहे थे और 2 एंगल मिल रहे थे। अगर एंगल दे दे और टाइम फाइंड करना है तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4:32 अगर टाइम दे दिया, ठीक है, और एक टाइम 3:24 का, 2 टाइम हमें दिया है। अब हमें ये पता है कि दोनों में रेशियो सेम ही आएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 1:8, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 1:8, ठीक है। यानी कि दोनों में सेम ही ट्रिक लगेगा, ठीक। अब इसको पहले अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें करेंगे, θ1 11/2 इंटू का 32 माइनस 30 इंटू का घंटे का समय 4, कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, 176 माइनस 4 3 12, 120, ठीक। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 5 56 डिग्री आ गया, ठीक। अगर 360 में से θ2 निकालें तो 360 में से 56 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 0 और यहाँ पे 3 है ना, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 304 डिग्री आ गया θ2। हमें क्या देखना है, हमें देखना है ट्रिक, है ना, हमें देखना है ट्रिक। ट्रिक क्या होगी इसकी, मिनट माइनस आवर इंटू का 2, ये है हमारा ट्रिक, ठीक है। मिनट माइनस ये जो घंटा है आवर, ठीक है। मिनट क्या है, मिनट है 32 माइनस आवर कितना है 4 इंटू का 2, सॉल्व कर देंगे इससे, 32 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 28 इंटू का 2, 2 8 16, 2 दूनी का 4 1 5, 56 डिग्री आ रहा है, ठीक। 56 डिग्री हमारा θ1 आया हुआ है,
अगर एक एंगल हमें ट्रिक से पता हो गया तो हम 360 माइनस पहला एंगल, 360 में से पहला एंगल घटा देंगे, हमें दूसरा एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी ठीक लगे, ट्रिक ठीक लगे या फिर बेसिक फार्मूला ठीक लगे, दोनों ठीक है ना। लेकिन जो भी हो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें कैसे आई हैं। ठीक है, ट्रिक तो इसलिए बताया जाता है कि शॉर्ट में या फिर जल्दी से क्वेश्चन को कर पाए, लेकिन बेसिक चीजें जानना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन जो ये 3:24 दिया है, इसको भी कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला हमारा पता ही है, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट का टाइम दिया है 24 माइनस 30 इंटू घंटे का टाइम दिया है 3, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13 माइनस 3, 3 3 का 9, 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 13, 13 में से 9, 1 10 2 12 3 4। ठीक है, 42 डिग्री का कोण बनेगा थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, 360 में से 42 घटाएंगे, हमारा थीटा 2 आ जाएगा। हमें मतलब है ट्रिक से। अब ट्रिक हम देखेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं। ट्रिक क्या था हमारा, मिनट माइनस आवर इंटू का 2, यही था, है ना। मिनट क्या है हमारा 24 है, माइनस आवर कितना है 3 है, इंटू का 2 सॉल्व कर देंगे, 24 में से 3 21 इंटू का 2 21 दूनी का 42। ठीक है, सेम हमारा आ रहा है 360। अगर थीटा 2 फाइंड करें तो थीटा 2 फाइंड करने के लिए 360 में से क्या कर देंगे 42 डिग्री को घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, 4 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3, 318 डिग्री हमारा थीटा 2 की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जब हमें थीटा दिया हुआ हो, थीटा की वैल्यू दिया हुआ हो, तो हम वैल्यू पूछा जाए या फिर घंटे का वैल्यू पूछा जाए कि घंटे का टाइम क्या है या फिर मिनट क्या होगा, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे हमें थीटा की वैल्यू 2 मिल रही थी। ठीक है, ये टाइम दिया है तो हमें क्या मिल रहा था, टाइम से जब हमें थीटा पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था, दो घड़ी के बीच की कितने का एंगल है, तो एंगल 2 होता है, इनर आउटर, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल मिल रहा था। तो उसी तरीके से जब हम टाइम फाइंड करेंगे, थीटा हमें दिया रहेगा पहले से ही, जब हम टाइम फाइंड करेंगे, मिनट पूछेगा तो हमें 2 मिनट मिलेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि हम कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले हमें क्या दिया रहता था, जो टाइम दिया रहता था और एंगल हमें फाइंड करना था। अब हमें एंगल दिया हुआ है और टाइम बताना है। ठीक है, क्या बताना है, टाइम बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब इसे देखेंगे। 6 और 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 70 अंश का कोण बनाएगी। पहली बात तो 70 अंश का कोण हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक, घड़ी ये हमने बना दी घड़ी। ठीक, 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, 10, 11, 1 2 5। ठीक है, क्या करना है, 6 और 7। पहली बात तो ये पूरा 360 का है, कोण कितने का है, 360 का है ना। अगर 4 में डिवाइड करें, हम 4 में डिवाइड करें, ठीक है, तो कितने का आएगा, 9, 4 से डिवाइड करें 90 अंश का आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो कोण होगा ये 90 अंश का है ना। पता है कि 90 अंश का है, यानी कि 70 अंश का कितना होगा, 90 अंश का है तो 70 अंश का कितना होगा, 30 30 30। ठीक है, 3 3 6 6 3 9, तो यहाँ पे 30 30 60 और ये 60 और 10 और ले लिया। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 70 का हो गया, है ना। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो हमें बोला है कि 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 6 बजाएंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 6 बजाएंगे।
6 बज गया, 6 और 7 के बीच। इसमें 2 केसेस बनेंगे। पहली बात ये भी है कि 1 मिनट में हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 70 डिग्री का कोण बनने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 66 आएगा, 12 से 12 से 72, 70 से बेसी आ जाएगा, यानी कि 11 मिनट में कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमें कितने का चाहिए, 70 डिग्री का, है ना। 12 कर रहे हैं तो 70 से बेस ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 हाफ। ठीक है, 11 हाफ मिनट देखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिग्री में, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ठीक है, 59, लगभग हमें 11.5 मिनट, हमें 11.5 मिनट में लगभग 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लगभग 69 आ रहा है। ठीक है, तो लगभग 11.5 मिनट में 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा, हमें पता है कि एक निगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे, जब 6, पहली बात तो 6 तो बजेगा, 6 और 7 के बीच में एक बार मिनट की सुई, जब मिनट की सुई इधर आएगी, ठीक है, मिनट की सुई जब इधर आएगी, यानी कि 6 तो पहली बात बजेगा ही बजेगा, क्योंकि पहले ही 6 बजा है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में बोला है, तो 6 और 7 के बीच में, तो 6 तो बज के कुछ मिनट होगा। ठीक है, 6 बज के कुछ मिनट होगा। अगर 7 अगर हम 7 लेंगे तो 7 बज के कुछ मिनट होगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या बोला है, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, 6 और 7 के बीच में बोला है, तो पहला एक एंगल कहाँ बनेगा, एक एंगल, ये मिनट की सुई अगर हम, ये हो गया 30, ये 30 60, यहाँ पे अगर मिनट की सुई आए, ठीक है, तो ये वाली भी थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना, तो ये 70 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 70 डिग्री का एंगल बनेगा। कब, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं की है। एक एंगल कब बनेगा, एक एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, एक एंगल यहाँ बनेगा जब घंटे की सुई को मिनट की सुई क्रॉस कर लेगी। ठीक है, मिनट की सुई 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 6 और 7 के बीच में। एक तब बनेगा जब मिनट की सुई 6 को क्रॉस नहीं करी होगी। ठीक है, यानी कि घंटे को क्रॉस नहीं करी होगी। और एक कोण कब बनेगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके यहाँ पे आएगी। ठीक है, 2 ही बनेंगे। ठीक है, पहले ही बताया गया था कि जैसे थीटा 2 मिल रहा था, वैसे ही टाइम भी 2 मिलेगा। ठीक है, 70 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, एक जब क्रॉस नहीं किया होगा और एक जब क्रॉस किया होगा। तो केसेस 2 बनेंगे। ठीक है, केसेस 2 बनेंगे। पहला, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को घंटे की सुई से पहले होगी। दूसरा केस बनेगा कि घंटे की सुई को पार कर लेगी। मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेगी। ठीक है, अब यहीं पे दोनों केस को सॉल्व करेंगे। यहीं पे दोनों केस को सॉल्व करने का मतलब है कि पहले केस में क्या होगा, पहले केस में अगर क्रॉस नहीं किया होगा, हमें पता है कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करती तो वैल्यू किस में होती है, यानी कि थीटा किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब हमें इतना भी पता है कि 6 बज के, यानी कि घंटे का टाइम हमें क्लियर है कि 6
आवर है, बट मिनट का टाइम हमें क्लियर नहीं है कि मिनट कितना होगा, ये मिनट होगा या फिर ये मिनट होगा, है ना। ये हमें नहीं पता है कि यहाँ से सिर्फ मिनट लिया जाए या फिर यहाँ से, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं। तो वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। घंटा पता है, थीटा पता है, मिनट हमें फाइंड करना है। अब दोनों केसेस में हम फाइंड करेंगे। थीटा का वैल्यू माइनस में और थीटा का वैल्यू 70 डिग्री प्लस में, क्योंकि जब क्रॉस कर लेगी घंटे की सुई को तो हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। और आवर कितना रहेगा, 6, ठीक है। मिनट हमें फाइंड करना है, तो मिनट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिटाना होगा। इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। एक केस हमें पता है कि मिनट की सुई घड़ी की सुई से पहले होगी, और दूसरा केस क्या था कि मिनट की सुई घड़ी की सुई को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो पहले केस को सॉल्व करते हैं। थीटा हमें दिया है इतना और आवर दिया है 6 आवर, ठीक है। घंटा दिया है 6 आवर। वही फार्मूला हमारा जो था 11/2 इंटू का मिनट, इंटू का मिनट हमें तो फाइंड ही करना है, -30 इंटू का आवर, ठीक है। थीटा हमें दिया हुआ है -70 डिग्री बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू का आवर कितना दिया है, 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 6 का 18, 180 माइनस 70 बराबर 11/2 मिनट, है ना, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 180 110 बचेगा बराबर 11/2 मिनट। 11 एकम 11, 10 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिनट आएगा, ठीक है, 20 मिनट आएगा, ठीक है। एक वैल्यू तो हमें पता चल गई कि हमारा कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 20 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा केस थीटा = 7 और आवर 6 आवर पे देखेंगे कि वहां पे क्या वैल्यू आती है। यहीं पे देख लेते हैं क्या करना है। अब वही वैल्यू जो है, यानी कि -70 की जगह पे हमें क्या रखना है, +70 रखना है। थीटा = 11/2 मिनट -30 इंटू का आवर 6 दिया है, थीटा दिया है 70, यहाँ पे 70 की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 70। अब यहाँ पे कितना दिया है, 36 18 180, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है, ठीक है। 180 और 70 दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, 250 आ जाएगा। 180 और 70 250 = 11/2 मिनट। काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 11 दूनी का 22 बचेगा 3, फिर 11 दूनी का 22 कितना आ जाएगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 2 5 10, 2 दूनी का 4, 500 = 11 मिनट। 11 को इधर ले जाएंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे मिनट की वैल्यू आ जाएगी 5/11। अगर डिवाइड करते हैं तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और बचेगा कितना, 6, 60 बचा, 11 बचे 55, 60 45 सही 5/11 आएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू आया है 45 सही 5/11 मिनट, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिल रही हैं, क्या, एक वैल्यू हमें मिलेगी, 6 घंटे 45 सही 5/11 मिनट, और एक वैल्यू मिलेगी 6 घंटे 20 मिनट,
ठीक है। अब ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा उसके थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमें चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी कि क्या करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड कैलकुलेशन में बढ़ानी होगी ताकि हम फटाफट से कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। दो वैल्यू आएंगी, जैसे थीटा में हमें दो वैल्यू मिल रही थी वैसे ही इसमें भी दो वैल्यू मिलेगी, टाइम में भी दो वैल्यू मिलेगी। और हमें क्या करना है कि हमें एक बार माइनस की वैल्यू रखनी है और एक बार प्लस की वैल्यू रखनी है और दोनों में फाइंड करना है कि मिनट की वैल्यू क्या आएगी। एक वैल्यू आई है 6 घंटे 45 से 5/11 मिनट, एक वैल्यू आई है 6 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। आज के लिए रहने देते हैं और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।